हेलो प्यारे बच्चों। मैं साहिब सर आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड की 9th क्लास की गणित विषय के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, जिसकी प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को बारी बारी से हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 के जो भी सवाल है उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद p और q यहाँ क्या होती है? एक पूर्णांक होती है। p और q क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है तथा जो हमारा हर है q यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए थी। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल हाँ। इसका हमारा हल क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि। हम लोग चाहे तो इस तरह शून्य को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। यहाँ हमारा हर यानी q 0 के बराबर नहीं है कि हमारा q क्या है? 1, 2, 3 इत्यादि हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पहले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल है हमारा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम आपको एक नियम बताते हैं। अगर कभी भी आपसे किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करेंगे कि जितनी संख्या बोलेगा निकालने के लिए उससे कम से कम एक ज्यादा बढ़ाकर जैसे यहाँ 6 बोला है तो 6 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कम से कम एक ज्यादा बढ़ाकर दी गई दोनों संख्याओं में अंश और हर के रूप में गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम इसे करके देखते हैं। हमारा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसका हम हल लिखेंगे। पहले लिखेंगे 3, कितनी संख्या बोला है? 6 संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। हम क्या करेंगे? एक संख्या बढ़ा देंगे, 7/7 से गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21/7। उसी तरह 4 से भी कर लेंगे। 4 के साथ भी क्या करेंगे? 7/7 से गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 28/7। अब हमारे पास दो नए संख्या है, एक हो गया 21/7 और एक हो गया 28/7। हमें इनके बीच में कितनी संख्याएं लिखनी है? 6 लिखनी है। तो अब हम संख्या को लिखेंगे इन दोनों के बीच में। तो 21 के बाद क्या हो जाएगी हमारी? 22/7। दूसरी हो जाएगा 23/7। तीसरा हो जाएगा 24/7। इसी तरह 25/7, 26/7 और 27/7। आपको इसी तरह से इस तरह के दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल हमारा सवाल नंबर 2 की तरह ही है, बस सर इसमें क्या है फर्क कि ये ऑलरेडी बटा के रूप में दिया हुआ है। ऑलरेडी ये
भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 5 बोला है तो हम कितने से गुना कर सकते हैं, 6 से गुना कर सकते हैं, या हमें वैसी संख्या से गुना कर लेंगे, 5 से बड़ी होनी चाहिए, या वैसी संख्या से गुना कर लें जो हमें इनके बीच में आसानी से क्या हो जाए, हमारे आंसर आ जाए। हम इन्हें दो तरीके से बनाते हैं। पहला, हम 5 है तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 3/5, इसमें क्या करते हैं, 6/6 से गुना कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 18/30, क्या हो जाएगा 18/30। दूसरा है 4/5, इसमें भी 6/6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 24/30। तो एक संख्या हो गई 18/30 और दूसरी हो गई 24/30। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो अब हम आंसर हमारा लिखते हैं। पहला 18 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हुई हमारी 5 संख्या। अगर इसमें कटता है तो हम इसे क्या करेंगे, कटा के भी आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ 20/30 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा इसके बदले में, इसके बदले में बच जाएगा 2/3, और 21/30 भी कट जाएगा तो इसके बदले में क्या बच जाएगा, 3 से 21, 3 ढाई 30, 22 भी कट जाएगा, 11/15। तो हमारे 5 आंसर कौन कौन हो गए, 19/30, 2/3, 7/11, 7/10, सॉरी 11/15, 23/30। अब हम आते हैं कि ये बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, बुक में हम कैसे बनाएंगे इसको, बुक के आंसर से अगर हमको मिलाना हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा है सवाल 3/5, क्या है 3/5। तो 3/5 को हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30/50। इसी तरह 4/5 को अगर हम 10 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 40/50। अब हम इन दोनों के बीच में संख्या लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। या इनके बीच में आप कोई सी भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। इनके बीच में हम 10 संख्या लिख सकते हैं, 30 और 40 के बीच में। तो हमारे कौन कौन हो गए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आप इसे कटाकर आंसर लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में आखिरी टॉपिक पे समझाए हुए थे। चलिए अब हम यहाँ सवाल को देखते हैं। सवाल है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी हमें रीजन, कारण भी बताना है कि ये दी हुई संख्या सही है या गलत है। तो आइए हम देखते हैं इसको। हमारा पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लिखते हैं। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 1 को लिखते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, है ना। तो हम जब पूर्ण संख्या लिखते हैं तो इसमें सारी की सारी जो गिनती वाली संख्या है, जिन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ये ऑलरेडी इसमें क्या है, सम्मिलित है। इसीलिए सभी की सभी प्राकृत संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि हमने कल आपको बताया कि छोटी संख्याएं बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी संख्याएं पूरी तरह से बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या
कुछ हिस्सा क्या होता है, छोटी संख्या होता है। अब पूर्णांक संख्या के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 के साथ सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, अब इस सभी, ये पूरी की पूरी एक साथ ये जो समुच्चय है ये सभी पूर्णांक संख्या है, परंतु यहाँ पे 0 के साथ सभी धनात्मक संख्या क्या है, सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या है। अगर हमारा सवाल होता सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है तो बिल्कुल सही होता है, परंतु यहाँ तो बोला है कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पर -2 भी आता है, तो क्या -2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। पहला सही, दूसरा गलत। अब आते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेम ये जो सवाल नंबर 2 है उसी की तरह यहाँ भी है। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारा तीसरा सवाल भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हो। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। हमें अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।